प्रणाम। आपके अपने YouTube चैनल पूर्णिया मिरर पर सभी का स्वागत है। दोस्तों, पूर्णिया एयरपोर्ट से जुड़ी हम एक बड़ी खबर लेकर फिर हाजिर हैं। पीएम मोदी ने साल 2015 में ही पूर्णिया के चुनापुर एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू करने का ऐलान किया था, लेकिन अब उस वादे के 9 साल बीत जाने के बाद भी एयरपोर्ट के नाम पर कागजी खानापूर्ति के अलावा धरातल पर ढेले भर का काम नहीं हुआ है। ये अलग बात है कि पूर्णिया एयरपोर्ट के नाम पर 2 बार लोकसभा चुनाव में वहां की भोली भाली जनता का फायदा उठाकर उनके सपनों को सपना बनाकर ही छोड़ दिया गया। पूर्णिया से हवाई सेवा शुरू करने की मांग पिछले कई दशकों से पूर्णिया के लाखों लोग कर रहे हैं, लेकिन 9 साल बाद भी पीएम मोदी और सीएम नीतीश का सब्जवाग खत्म नहीं हुआ है और अब फिर से लोकसभा चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लेकिन ऐसा लगता है 2024 में भी सीमांचल के लोगों को बस एयरपोर्ट का लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाएगा और भाषणों में ही अमित शाह की तरह एयरपोर्ट और हवाई सेवा शुरू करा दिया जाएगा। यहाँ यह जान लीजिए कि 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया में ही एक सभा में घोषणा की थी कि हवाई चप्पल पहनने वाले अब हवाई यात्रा करेंगे और पूर्णिया से जल्द ही हवाई सेवा शुरू की जाएगी, जिसके बाद जमीन अधिग्रहण के लिए 300 करोड़ रुपए भी दिए गए थे और स्थानीय प्रशासन द्वारा 52 एकड़ जमीन अधिग्रहण भी की गई थी। इसके बावजूद कई तरह की अड़चनें सामने आने लगी, जिसे देखते हुए स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता ने आरटीआई से कई बार पत्र लिखकर प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक गुहार लगाई। आरटीआई कार्यकर्ता विजय श्रीवास्तव ने बताया कि उनके आरटीआई के जवाब में केंद्रीय एविएशन मंत्रालय ने 14 जुलाई 2022 को राज्य सरकार को दिए एक पत्र के हवाले से लिखा है कि बिहार सरकार द्वारा गलत दिशा में जमीन अधिग्रहण किया गया है। इसके बावजूद उन्होंने बिहार सरकार से NH31 से एयरपोर्ट तक 4 लेन निर्माण के लिए जमीन की मांग की है, लेकिन अब तक वह जमीन नहीं दी गई। वहीं बिहार सरकार के अपर सचिव S सिद्धार्थ ने 14 नवंबर 2022 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा है कि वह इस 52.18 एकड़ जमीन को अधिग्रहण कर एयरपोर्ट निर्माण का काम शुरू करें। बाद में 4 लेन सड़क निर्माण के लिए जमीन दी जाएगी। स्थानीय व्यवसायी संजीव मिश्रा ने कहा कि पूर्णिया से वायु सेवा शुरू होने से इस इलाके के 12 जिलों के करीब 1.5 करोड़ लोगों को सुविधा मिलेगी। इससे यहां शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय समेत तमाम क्षेत्रों में विकास होगा। राजेश मिश्रा ने कहा कि पूर्णिया के चुनापुर हवाई अड्डा पर सारी सुविधा है। अगर सरकार चाहे तो तत्काल यहां से वायु सेवा शुरू कर सकती है। पूर्णिया में 1965 ईस्वी में ही चुनापुर में वायु सैनिक हवाई अड्डा बना था। इससे पहले भी यहाँ पर छोटा हवाई अड्डा था, जहाँ से कई बार प्लेन सेवा शुरू हुई और बंद हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण की लंबी प्रक्रिया चली। जिला प्रशासन ने 52 एकड़ जमीन अधिग्रहण कर सरकार को सौंप दी है। अब उस जमीन और एयरपोर्ट तक जाने के लिए 4 लेन सड़क निर्माण की जमीन को लेकर पेच फंसा हुआ है। ऐसे में जरूरत है कि इस इलाके के ऐतिहासिक और सामरिक महत्व को देखते हुए सरकार जल्द पूर्णिया से वायु सेवा शुरू करें, ताकि इस इलाके के साथ साथ नेपाल और बंगाल के भी लाखों लोगों को हवाई सेवा की सुविधा मिल सके। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए पूर्णिया मिरर। जय हिंद, जय बिहार।